तो मैं बता रहा हूँ कि सारी गेम इस फैसले पे, इस फैसले में क्या होता है ये आपको नज़र आ जाएगा, जो अदालत बेहतर समझेगी। 3 ऑप्शंस हैं, तीनों ऑप्शंस हमने डिस्कस किए हैं। अगर इन 3 ऑप्शंस पे भी फैसला आता है तो फिर भी हुकूमत के हक़ में है, ये हुकूमत को एज जाता है। देखें, अगर ये हो जाता है कि जी कोई बात नहीं, कोई जोड़ तोड़ नहीं, कोई मामला नहीं, चलने दें ऐसे ही, अगर 1% हो जाता है तो फिर ख़रीदो फरोख्त का बाज़ार तो किसी तरफ से भी गर्म हो सकता है ना, अचानक सारा कुछ हो सकता है, सारे मामला हो सकते हैं। बहुत से लोग बहुत सी जगह पर बैठ के बहुत सा काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है यासर ये चलती रहेंगी। अगर आप ये समझें कि ये चीज़ें जो हैं ये ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। आने वाले दिन जो हैं ये बड़े अहम हैं। जहाँ तक उसके बाद वफाक का देखें, राना साहब एक सवाल MKM के बारे में, एक सवाल आप ये देखें कि अब तक 2 इत्तेहादी जमातें ऐसी हैं, बाकी जो आज़ाद हैं उनको तो छोड़ देना, JWP के जो बुगटी साहब हैं उनको भी अलहदा कर दें और असलम भूतानी साहब को भी अलहदा कर दें। 2 इत्तेहादी जमातें, उन्होंने फैसला किया और दोनों बटी हुई दिखाई दी। MKM क्या जो फैसला करेगी वो बटा हुआ होगा? हो सकता है, इसके चांसेस हो सकते हैं कि ऐसा हो कि 3 कहे हम जाएंगे, 3-4 कहे ऐसा नहीं होगा। अच्छा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूँ मुस्लिम लीग काफ ने अपनी अना के लिए, अपनी जंग को जीतने के लिए मुस्लिम लीग काफ को भी पता है कि हमने कहाँ पर क्या करना है। आप जहन में रखिएगा, ये तो नहीं होगा कोई बुरखा पहन के जा रहा वोट डालने, ये तो नहीं होगा कोई ऐसे जा रहा है कि किसी को नजर नहीं आ रहा। ये सारा कुछ होगा। या सब देख रहे हैं, अभी 3 तारीख में काफ़ी दिन है, इन दिनों में बहुत कुछ हो जाएगा। बहुत सी जगहों पर बहुत सी तब्दीलियाँ मतवक्के हैं। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, बहुत सी जगह पे बहुत सी तब्दीलियाँ मतवक्के हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी अना की जंग भी लड़ेंगे इसमें। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पता है कि आगे आने वाले मुस्तकबिल में उनके साथ क्या होने जा रहा है। और एक ज़हन में रखिएगा, अगर कोई एक बड़ा सियासी धमाका चले, आप पूछते हैं, मैं बता ही देता हूँ आपको, 3 तारीख से पहले एक बड़ा सियासी धमाका होने जा रहा है। वो क्या होगा? बड़ा सियासी धमाका हो सकता है। किस तरफ से? ये हुकूमत की तरफ से। अच्छा, हो सकता है वोटिंग ही ना हो सकता है वोटिंग ही ना हो। नहीं होगी कि अगर तहरीक अदम एतमाद वापस लेने की बात ले ली जाए, अगर कोई इस्तीफा दे दे वज़ीर आज़म, अगर वज़ीर आज़म इस्तीफा दे दे, हाँ जी, अगर वज़ीर आज़म इस्तीफा दे दे, अगर एतमाद, देखें मैं तो आपको 3 चीज़ें कह रहा हूँ। अगर वज़ीर आज़म इस्तीफा दे दे, अगर असफ अली जरदारी साहब अचानक नाराज़ हो जाएं और नाराज होकर कहते जनाब नहीं, ये मुस्लिम लीग नून ठीक नहीं कर रही। अच्छा, आप चले छोड़े, राना साहब ये बताएं, क्या ऐसी बात, आप एक तरफ कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब की चलाई हुई ये गेम है, वो ये चाहते थे कि नून लीग का मुकाबला चौधरी परवेज़ इलाही करें, अगर तो उनकी चलाई हुई गेम है तो बात ठीक है, क्या फिर ये जो नाराज़गी की बातें चल रही हैं इसमें कोई सदाकत नहीं है? फिर कोई सदाकत नहीं है, किसी एक, ये बनावटी है फिर? ओ भाई, बनावटी भी है। बात यह है कि सबने सियासत तो करनी है ना। अब आज उन्होंने जो बात की है कि क्या मुस्लिम लीग नून, जो एक मैंने चैनल पे देखा कि क्या मुस्लिम लीग नून जो है इस पे मुझे कुछ संजीदा नज़र नहीं आ रही। वही ज़राई है ना, ज़राई, वो बाकायदा बयान तो नहीं ना दिया उन्होंने, ज़राई से ही चल रहे, उसकी तरदीद तो नहीं आई। नहीं, अगर एक चीज़ चैनल पे चलती है और वो ज़राए से होती है और उसकी तरदीद नहीं आती तो इसका मतलब है ना कुछ ना कुछ तो है ना। तो भाई ऐसा ही होगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि चलने दें, 3 से 4 से 5 दिन चलने दें। आप क्या समझते हैं, अगर बुज़दार साहब पंजाब से ख़त्म हो गए हैं तो वो उसके बाद वज़ारत वज़ीर आला पंजाब जो है वो हमज़ा शहबाज को बनाना है? मुझे बता देना। अगर वो कहते हैं अब्दुल अलीम ख़ान को हम लेके आ रहे हैं तो भाई अब्दुल अलीम ख़ान पर भी वही कानून लागू होगा ना जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, कोई और कानून तो नहीं होगा, फिर सब पे होगा ना। इसलिए बहुत सी जगह पे बहुत सी चीज़ें देखने वाली हैं। और चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से मैं आपको बता दूं, पंजाब में उनका नेटवर्क, उनकी हमायत, उनके लोग आपकी मेरी तवक्को से बहुत ज़्यादा है। और मुस्लिम लीग नून जो है उसको 2 महाज़ों पे लड़ाई कभी ज़िंदगी में नहीं जीती। एक महाज पे वो लड़ाई जीत सकती है, 2 महाज़ों पे नहीं जीत सकती। उसके बाद मुझे एक बात, मैं फिर वही मेरा एक सवाल है, अगर अब आप कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून जो है उसके हवाले पंजाब, उसके हवाले वफाक, ये किसको सूट करेगा? क्या ये आसिफ अली जरदारी को सूट करेगा? करता है। किस तरह करता है सूट? चले बताइए। अगर अपोजिशन ये समझती है कि ये जो इंटरम सेटअप है ये बहुत मुश्किल सेटअप है और इसमें हम वो माशी सूरत हाल मुस्तहकम नहीं रख सकते जिसकी हम बातें कर रहे हैं अवाम में, तो ये तो फिर सूट करता ही है ना पीपल्स पार्टी? नहीं, ऐसा नहीं करता। निगरान सेटअप भी हमेशा फिर वही बनाते हैं जो हुकूमत में होते हैं।
फिर बहुत सी तब्दीलियाँ, बहुत से मामला, बहुत से बजट, बहुत से तरक्याती काम, बहुत सी स्कीमें, बहुत सी आप ये समझते हैं कि हमारे इस वक्त मुआशी इस्तेहकाम इतना है कि जो भी नई हुकूमत आएगी वो बेहतरी के फैसले कर सकती है, उसके पास इतना वैक्यूम होगा? हमारी कौम जो है ना, आपके एक सेन में रखिएगा, बहुत से लोग बहुत से कर्जे लेने के आदी हैं, और अब हमारी अवाम ने कभी ये नहीं सोचा कि किसने कितना कर्जा लेके या फिर कितना हमें कितना मकरूज कर दिया। क्या ये आज तक आपने सुना किसी से? कोई नहीं सोचता। वो कहते हैं यार फ़लाँ चीज़ सस्ती मिल गई, बस यही ठीक है, फ़लाँ चीज़ सस्ती मिल गई, यही ठीक है। ये नहीं सोचा कि इसके बाद हमें क्या भुगतना पड़ेगा। तो लाजमी बात है, जो आ रहे हैं ना वो किसी और मामले के लिए आ रहे हैं। अच्छा राना साहब, आपने गौर किया है कि जब से तहरीक अदम एतमाद आई है, मार्केट में ये अशिया की प्राइसेस में कुछ फ़र्क देखा है आपने? जब से आई है अदम एतमाद की तहरीक आई है, कारोबार का बेड़ा गर्क हो गया सर। मार्केटों से पैसा गायब हो गया है। मार्केटों में जो पैसा होता था वो ख़त्म हो गया है। मार्केटों में जो लोग पैसा लेकर रोज़ाना कारोबार करते हैं उन्होंने पैसा रोक लिया है। आपकी प्रॉपर्टी जो बड़ी मुफ्त है उसमें वो ख़त्म हो गया, रुक गया वहाँ पे। ये उस वक्त तक कभी भी कोई कारोबारी शख्स जो है वो उस वक्त तक पैसा नहीं निकालता जब तक उसे यकीन ना हो कि आगे कौन आ रहा है, किस तरह हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सियासी खबर बड़ी दे देता हूँ। खुफिया राय शुमारी हुई, अगर मुकाबले में मुत्तहिदा अपोजिशन ने कोई कैंडिडेट खड़ा किया पंजाब में, तो पीपल्स पार्टी के वोटों में से ज़्यादा वोट चौधरी परवेज़ लाई को पड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून से वोट चौधरी परवेज़ लाई को पड़ेंगे। बहुत से लोग शायद कमिटमेंट किसी और जगह करके आए हों लेकिन वोट देंगे। आप वोटिंग वाले दिन हम बैठे होंगे तो आप ज़रा वोटों की तादाद गिन लीजिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि एक जरदारी सब पे बारी नहीं लेने देगा शहबाज को बारी। चले इस पे बात कर लेते हैं। आप क्या समझते हैं, मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से परवेज़ लाई तो हो गए माइनस, नया उम्मीदवार कौन सा हो सकता है? कोई नाम तो होंगे ना, कोई 2-3 नाम तो होंगे। मैं आपको बता देता हूँ। देखें, इसमें मुस्लिम लीग नून के अंदर जो हैं लोग, वो कह रहे हैं कि किसी न किसी सूरत में हमजा शहबाज को लड़ाया जाए। सही। उनका कहना है कि हमजा शहबाज के आने से हम अपना वोट बैंक जो है उसे कंट्रोल कर सकें। ठीक। दूसरा जो है वो कहा जा रहा है कि जनूबी पंजाब से किसी को लें। अच्छा, उसमें उस लोगारी साहब भी हैं, बाकी लोग भी हैं, उनको भी नहीं माना जा रहा। तीसरी आ रहा है जी, अलीम खान का नाम चल रहा है, अब्दुल अलीम खान का। अब्दुल अलीम खान साहब उस वक्त तक उम्मीदवार नहीं बन सकते जब तक ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये नहीं आता। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा फैसला आ जाता है तो कोई शख्स भी ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होगा। और फिर मुस्लिम लीग नून क्यों तहरीक इंसाफ के एक शख्स को वोट देगी? एक वो कहते हैं जी, क्या हमारे साथ जो लोग हैं, बातें तो ये भी चल रही हैं कि अलीम खान साहब शायद नून लीग में शमूलियत इख्तियार भाई नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे, सारा कुछ होगा। तो जो नून लीग के पहले बैठे हुए हैं वो कहाँ जाएंगे? और वो जाके किसको कहेंगे? देखें, ख्वाजा सलमान रफ़ीक बैठे हैं। ख्वाजा सलमान रफ़ीक भी वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार बन सकते हैं। चले, आपने नाम पूछा है, मैं आपको बता देता हूँ। ख्वाजा सलमान रफ़ीक जो है, अगर मुस्लिम लीग नून की तरफ से लाहौर से कोई उम्मीदवार दिया जाता है तो उसमें ख्वाजा सलमान रफ़ीक का नाम आएगा। अगर उसके अलावा हमजा शहबाज जो हैं वो इस मामले में तैयार बैठे हैं। सही। हमजा शहबाज के बाद अगर आप वो जो राना सनाउल्लाह कह रहे हैं या जवेद लतीफ़ कह रहे हैं, जवेद लतीफ़ की तो बात आप ज़हन में रखिएगा, उस पर बात उसको तो छोड़ देना। जवेद लतीफ़ कह रहे हैं जी अब्दुल अलीम खान हमारे उम्मीदवार हो सकते हैं। क्या अब्दुल अलीम खान इलेक्शन लड़ रहे हैं? पहले तो ये देखना होगा।